नई कहानी, वनवासी तपस्वी की शिक्षा और चोर की पुत्री का प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित विशाल वन के किनारे राजा विक्रांत देव का राज्य था। वो न्यायप्रिय राजा था, परंतु उसका पुत्र वीरेंद्र थोड़ा उद्दंड और हठी स्वभाव का था। एक दिन किसी गलती के कारण राजा ने क्रोध में आकर उसे देश निकाला दे दिया। वीरेंद्र दुखी मन से महल छोड़कर निकल पड़ा। उसने साथ में कुछ माणिक के रत्न, थोड़े सुनहरे मुद्राएं और अपने दिव्य घोड़े को लिया। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया और अंततः एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। वीरेंद्र ने तपस्वी को प्रणाम कर उनकी चरण वंदना की। तपस्वी ने उसकी उदास मुखाकृति और कीमती वस्त्र देखकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वीरेंद्र ने सब सत्य बता दिया कि वह राजा विक्रांत देव का पुत्र है और देश निकाला भोग रहा है। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, परदेश का मार्ग कठिन होता है। मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ, इन्हें सदा याद रखना। 1. परदेश में एक से भले 2 होते हैं। 2. किसी अनजाने के हाथ का बना भोजन मत खाना, और यदि खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। 3. परदेश में किसी और की बिछाई हुई शैया पर मत सोना, यदि सोना ही पड़े तो पहले उसे झाड़ पोंछ कर देख लेना। 4. यदि कभी शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और बुद्धिमत्ता से काम लेना। वीरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कछुए का साथ। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र ने देखा एक गरुड़ अपने पंजों में एक छोटे कछुए के बच्चे को ले उड़ा। उड़ते समय बच्चा छूटकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। वीरेंद्र को दया आई। उसने सोचा, अगर इसे पाल लूं तो 2 बातें होंगी। एक तो इसकी जान बच जाएगी और दूसरी साधु की पहली शिक्षा पूरी होगी कि एक से भले 2 होते हैं। वो कछुए को साथ लेकर आगे यात्रा करने लगा। नाग और कौवे का षड्यंत्र। एक दिन वो थका हारा एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस वृक्ष पर एक नाग और एक कौवा रहते थे। उनका नियम था, जो भी यात्री उस पेड़ के नीचे सोता, नाग उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। ज्यों ही नाग ने सोए हुए वीरेंद्र को डसा, वो बेहोश हो गया। तभी कछुए ने देखा और रोने लगा। कौवा आंखें निकालने उतरा, पर कछुए ने झपटकर उसकी गर्दन दबा ली। कौवे ने नाग को पुकारा। नाग आया और कछुए को कई बार डसा, लेकिन उसकी कठोर पीठ पर जहर बेअसर रहा। अंततः नाग ने शांति से कहा, मित्र को छोड़ दो। कछुए ने कहा, पहले मेरे मित्र को जिंदा कर दो। नाग ने वीरेंद्र के शरीर से विष निकाल दिया। वीरेंद्र को होश आया। उसने देखा उसकी रक्षा कछुए ने की है। उसके हृदय में साधु की पहली शिक्षा गूंज उठी। ठग का परिवार। यात्रा करते करते वो समुद्र के किनारे पहुंचा। कछुए ने अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी। वीरेंद्र ने उसे विदा किया और स्वयं वहीं ठहर गया। उस जंगल में एक चोर-ठग का परिवार रहता था, माइनस उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी मालिनी ज्योतिष विद्या जानती थी। उसने आभास किया कि कोई यात्री आया है जिसके पास माणिक के रत्न हैं। पिता और भाई जाकर वीरेंद्र को पकड़ लाए और मालिनी को सौंप दिया। मालिनी ने उसे भोजन में जहर देकर मारने की योजना बनाई, पर वीरेंद्र को तपस्वी की दूसरी शिक्षा याद आई। उसने भोजन कुत्ते को खिलाया और कुत्ता मर गया। वो बच गया। आग का पलंग। रात को उसे ऊपरी कक्ष में एक पलंग दिया गया। जैसे ही वो लेटने को हुआ, उसे तीसरी शिक्षा याद आई। उसने बिस्तर झाड़ा तो पाया नीचे आग का कुंड था। यदि वो लेट जाता तो जलकर राख हो जाता। उसने पास पड़ी टूटी चारपाई पर सोना उचित समझा। छोटी बेटी का प्रेम। ठग की छोटी बेटी सुरंगी पहली नजर में ही वीरेंद्र पर मोहित हो चुकी थी। उसने धीरे से आकर कहा, हे स्वामी, आज रात मेरी बहन की बारी है, तुम बड़ी मुश्किल में हो, संभल कर रहना। सवेरा होते होते बड़ी बेटी मालिनी क्रोधित होकर आई और बोली, रत्न दे दो वरना जान से मार दूंगी। वीरेंद्र को चौथी शिक्षा याद आई। उसने कोमल वाणी में उसे कथाएं सुनाई, एक बंजारे और उसके वफादार कुत्ते की, और एक राजा और उसके अमरफल वाले तोते की। सुनते सुनते रात बीत गई और वीरेंद्र बच गया। भागना और पीछा। अगली रात सुरंगी ने कहा, प्रिय, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मेरे पिता के अस्तबल में 2 ऊँटनियां हैं। बड़ी वाली दिन में 100 कोस चलती है, छोटी वाली 60 कोस। आधी रात को बड़ी ऊँटनी लेकर आना, हम भाग चलेंगे। परंतु वीरेंद्र भूल से छोटी ऊँटनी ले आया। दोनों भागे, मगर ऊँटनी 60 कोस चलकर रुक गई। सुबह होते ही ठग और उसके बेटे उनका पीछा करते पहुंचे। सुरंगी ने वीरेंद्र से कहा, पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं योजना बनाती हूँ। ठग गुस्से में पेड़ पर चढ़ा। तभी सुरंगी बड़ी ऊँटनी पर सवार होकर उसे वीरेंद्र की डाल के नीचे ले आई। वीरेंद्र कूदकर ऊँटनी पर बैठ गया और दोनों वहां से भाग निकले। ठग हाथ मलता रह गया। सुखद अंत। दोनों कई दिनों तक सफर करते करते एक नगर में पहुंचे और वहीं बस गए। कुछ समय बाद वीरेंद्र का देश निकाले का समय पूरा हुआ। वो सुरंगी को लेकर अपने राज्य लौटा और उससे विवाह किया। राजा विक्रांत देव ने भी अपने पुत्र की समझदारी और सुरंगी के साहस को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। निष्कर्ष, ये कथा सिखाती है कि परदेश में सावधानी ही रक्षा करती है। सच्चा मित्र, चाहे छोटा कछुआ ही क्यों न हो, जीवन रक्षक बन सकता है। और जब प्रेम, विश्वास और बुद्धिमत्ता साथ हो तो सबसे कठिन संकट भी पार किए जा सकते हैं।